बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। इसको हम विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा स्टडीज़ की कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके का मीन्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो जब अनस्टेबल होता है तो उस स्थिति में वह अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल अपने में से निकालता है, जिसके कारण क्या होता है, नया न्यूक्ली बनता है। और नए न्यूक्ली और पुराने न्यूक्ली के अंदर क्या है, आपके पास परमाणु क्रमांक, उसकी इफेक्टिव नंबर और एटॉमिक मास में चेंज आता है। जैसे यदि कोई पार्टिकल या न्यूक्ली जो है वो अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकालता है तो उसका एटॉमिक मास 4 लेस हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 लेस होता है। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम हमारे पास है 23892 है। इस यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डीके हुआ और यह थोरियम व अल्फ़ा पार्टिकल में चेंज होता है। तो आपके पास हमने देखा कि सबसे पहले इसका इनिशियल चार्ज कितना है। अब हम जानते हैं बच्चों कि इनिशियल चार्ज जो होता है उसके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इनिशियल चार्ज इसका किसके इक्वल होता है? 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जबकि फाइनल चार्ज 90 + 2, तो कितना हो गया आपके पास? 90 + 2 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या पता लगी कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों सेम होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। और ये जो है प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। सेकंड हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है तो यूरेनियम का जो न्यूक्ली है वह 2 लाइट न्यूक्ली में चेंज होता है। एक बेरियम है और एक आपके पास क्रिप्टॉन है, और साथ ही 2 या 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं और साथ एनर्जी भी निकलती है। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसका चार्ज, इसमें क्या देखा हमने कि ये जो चार्ज है ये भी आपके पास 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और ये 56 + 36 इलेक्ट्रॉन ये भी 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो इसका मीन्स हुआ कि इसमें भी क्या होता है, आपका चार्ज का कंजर्वेशन होता है। हम जानते ही हैं कि जो चार्ज है इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को मेज़र करने के लिए कभी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इसके लिए हमें एम्पलीट्यूड की ही आवश्यकता होती है। इसलिए चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज़ इनवेरिएंट। चार्ज इज़ इनवेरिएंट का मीन्स होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में यदि चार्ज जो है कहीं बैठा हुआ है तो उसका चार्ज भी उतना ही होगा, और अगर वो चार्ज किसी के साथ मूव कर रहा है तो भी वो चार्ज सेम होता है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इनस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इनस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग। चार्जिंग का मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग कैसे किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट मीन्स एडिंग सम इलेक्ट्रॉन टू एनी मैटर और एक्साइटिंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मैटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या उसे एक्साइटिंग करो तो उस कंडीशन में उसमें चार्ज आता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना हो तो हम इसके लिए कितने वेज हैं, हम उसके लिए एक वे हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो जैसे व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड टुगेदर सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। सेकंड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, मीन्स इसका है टचिंग, कि अगर किसी बॉडी को चार्जिंग करना है तो हमने सेकंड एग्जांपल इसका लिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स कि दो बॉडी को आपस में क्या करना है, टचिंग करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक
अनचार्ज बॉडी है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। हमने क्या किया, दोनों को आपस में टच कराया तो चार्ज का क्या होगा बच्चों, ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र होके जब इन दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। तीसरा है आपके पास चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट टचिंग। बच्चों एक चीज़ और है कि जब भी चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा तो उस स्थिति में सेम चार्ज आता है, और जबकि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट उसका अपोजिट चार्ज आएगा और विदाउट टचिंग, इसमें टचिंग नहीं होगा। मतलब इसमें जो दो बॉडी है वो आपस में टच नहीं होती है। फॉर एग्जांपल such a redistribution of charging object due to the presence of charged body mean it। इसके लिए देखिए एग्जांपल, आपके पास क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, उस अनचार्ज बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी लाते हैं पर उसे टच नहीं करना है। जैसे ही इसके पास में लाएंगे बच्चों तो इसमें इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज के पास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके अपोजिट में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है और नेगेटिव चार्ज ही रह जाता है। जैसे ही हम इसे हटाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका अपन मेथड पढ़ते हैं कि पहले अपन ने क्या किया। फर्स्ट पॉइंट, एक न्यूट्रल कंडक्टर। सेकंड, ब्रिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट। थर्ड पॉइंट, ग्राउंड द कंडक्टर। फोर्थ में क्या किया, रिमूव अर्थिंग एंड चार्ज बॉडी। तो इस स्थिति में जो नया चार्ज होगा क्यू डेस इक्वल टू क्या होता है, Q1 - 1 अपॉन के। के जो होता है बच्चों, ये आपके पास क्या, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। मेटल के लिए ये के इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इनफाइनाइट से कम होती है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बंद कर। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है कि कोई भी जो अमाउंट होता है वो फिक्स अमाउंट में होता है, वो फुल अमाउंट में नहीं होगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वो जो चार्ज है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट चार्ज होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन मीन्स डिस्क्रीट अमाउंट नॉट कंटिन्यूस अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन रियल नंबर। या हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए चार्ज वेरी करता है तो फिक्स एटम वांट टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स एवरी बॉडी इज चार्ज। इसका मीन्स क्या है कि यदि कोई चार्ज एटम में चार्ज वेरी करता हुआ अगर मोशन करेगा तो उस स्थिति में वो एटम चार्ज होता है, न कि न्यूट्रल होता है। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों हम ये दे सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो फंडामेंटल चार्ज है वो केवल इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल और भी हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रखना है। और एक साइंटिस्ट आया, गैलेमान नामक साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, क्वार्क नामक पार्टिकल की खोज की और उसने बताया अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। जो अप क्वार्क होता है बच्चों उस पर जो चार्ज होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। डाउन क्वार्क पे -1/3 इलेक्ट्रॉन के होता है। आर्म क्वार्क पर 2/3 इलेक्ट्रॉन के, स्ट्रेंज क्वार्क पर 1/3 इलेक्ट्रॉन के माइनस में, टॉप क्वार्क पे 2/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बॉटम क्वार्क पे -1/3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसकी बात को मानने के लिए उसने बताया, गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो क्वार्क है, क्वार्क क्या है, सबसे छोटी पार्टिकल है, लेकिन दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या है? अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या होता है, दो
अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। आप चाहे तो इन सबका चार्ज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, एक उस पर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, तो इसका चार्ज भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। दिस एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q जो है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और n तक NE इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पर जो n है बच्चों वो क्या है, इंटीजर नंबर है। Q क्या है, उस बॉडी पर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, उस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कैन बॉडी हैव ए चार्ज ऑन, क्या कोई बॉडी ये चार्ज रख सकती है क्या। इसके लिए अपन ने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ आज का फॉर्मूला लगाया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q का मान रखा, N वैल्यू ऐसे रखी, Q की वैल्यू रखी, और N ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा। अगर वो नंबर्स अगर इंटीजर में आता है तो वो चार्ज रख सकता है, लेकिन अगर आपके पास जैसे अब इसके लिए किया, अगर वो इंटीजर में नहीं आता है तो फिर वो चार्ज नहीं रख सकता है। इसीलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अ पार्टिकल हैज़ ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻² कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोवाइड दिस चार्ज। इसके अंदर भी बच्चों हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाओ और उससे n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।